अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम ट्रायलोजेस के एडवांस लेज़र हेयर रिमूवल है इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर जो है वो चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो इस वीडियो में डिटेल से इसको ओपन करेंगे, हम सारी मशीन को अंदर से देखेंगे। तो इसको जो ओपन करने का प्रोसीजर है, सबसे पहले आपने इसकी जो है वो पावर केबल उतारनी है और इसका जो हमारे पास पैडल है इसको भी उतार देना है। तो दोनों को उतारने के बाद यहाँ पे इसकी बैक साइड से हम शुरू करेंगे और जो जितने भी ये स्क्रूज़ लगे हुए हैं इनको हम एक अलकी की मदद से जो है वो इनको ओपन करेंगे और देन इसका जो बैक कवर है वो ओपन हो जाएगा। और देन साइड से हम जो है इसकी यहाँ पे जो रबर्स हैं लगी हुई इनको ओपन करेंगे। इसका फ्रंट व्यू जो है इसको सारा ओपन करके इसके अंदर से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वो इन स्क्रूज़ को ओपन कर लेता हूँ। तो इन स्क्रूज़ को ओपन करने के लिए मेरे पास एक अलकी सेट है इस तरह का। तो इसमें जो ये मेरे पास सेकंड नंबर वाली अलकी है, इसको मैं यूज़ करते हुए इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देख लें, ये फ़िक्स इसमें आ रहा है। तो इसी तरह से जो है वो मैं इसकी बैक साइड पे सभी जो स्क्रूज़ हैं उनको ओपन कर लेता हूँ। तो इस अलकी को यूज़ करते हुए मैंने इसकी जो बैक साइड पे जितने भी स्क्रूज़ थे उन सभी को मैंने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इन स्क्रूज़ को ओपन करने के बाद आप इसका जो कवर है फ़िल्टर का इसको ओपन करें और देन आप इसकी जो बैक कवर है इसको आप जेंटली जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो बैक कवर है ये बिल्कुल आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक मशीन जो है ओपन हो चुकी है। आप यहाँ से इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको देख सकते हैं, किस तरह से इसका जो वर्किंग फिनोमिना है अंदर, इसके अंदर ये कंट्रोल बॉक्स है, पावर सप्लाई है, मेन कार्ड है, इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अंदर सारी जो भी चीज़ें हैं, अगर बैक साइड से कोई इशू है तो आप यहाँ से ही जो है चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसको साइडों से ओपन करते हैं। साइडों से ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो अगला हैंडल है इसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये हैंडल की जो सपोर्ट है ये अगर उतरेगा तभी इसकी जो साइड्स हैं ये ओपन हो सकेंगी। तो इस हैंडल को उतारने से पहले आप जो है इसका जो हैंड पीस है इसको उतार लें। इसके हैंड पीस को आप जो है वो आसानी से आराम से इसको उतार सकते हैं और इसके हैंड पीस को मैंने रिमूव कर दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इसका जो हमारे पास ये हैंडल है जो इसके फ्रंट व्यू पे लगा हुआ हैंडल, इसके नीचे कुछ स्क्रूज़ लगे हुए हैं। इन स्क्रूज़ को ओपन करते हुए आप इसका जो हैंडल है इसको आसानी से जो है वो उतार सकते हैं। तो मैं इस एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस हैंडल के जो स्क्रूज़ हैं मैंने उनको ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद अब मैं इसका जो हैंडल है इसको आहिस्ता से अपनी तरफ खींचूँगा तो इसका हैंडल जो है ये उतर आएगा। तो इसी तरह से आप इसका जो हैंडल है इसको रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है इसकी साइड्स को ओपन करना है। तो साइड्स को ओपन करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें सबसे पहले हमने जो है वो एक स्क्रू ड्राइवर या आप इसके लिए एक टेस्टर ले सकते हैं। इसकी मदद से आपने इसकी जो रबर्स हैं दोनों तरफ दो रबर्स होंगी इस तरह की, आपने इनको ओपन करना है। तो ये देख सकते हैं ये बड़ी आसानी से निकल चुकी है। सिमिलरली हमने दोनों साइड में से दो रबड़ें जो लगी हुई थी उनको उतार दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे भी वही अलकी सेट यूज़ होगा जो बैक साइड पे जिस अलकी से हमने ये स्क्रूज़ ओपन किए थे। तो मैं उसी अलकी को यहाँ से ले लेता हूँ और सिमिलरली मैं जो है वो साइडों के स्क्रूज़ जो हैं उनको भी ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद साइडों के आपने यहाँ पे दो स्क्रूज़ होंगे दोनों तरफ, आपने इन स्क्रूज़ को ओपन करना है। इनकी सपोर्ट को ओपन करने के बाद आपने अंदर वाली साइड पे साइडों पे देखने हैं। यहाँ पे अगर कोई स्क्रू होता है तो आपने उनको भी ओपन कर लेना है। तो साइडों पे जो है वो इसके स्क्रूज़ हैं मैंने वो ओपन कर लिए हैं इसी अलकी से। तो ये भी जो है 1 2 3 और 4 जो हैं ये मेरे पास आ चुके हैं। तो अब जो है वो हम आप देख सकते हैं इन दोनों का जो साइज़ है, जो बैक साइड पे अलकी के जो स्क्रूज़ जो यूज़ हो रहे थे वो लार्ज थे काफ़ी,
और ये जो है ये मीडियम हैं, उनसे छोटे हैं। तो ये आप जो है वो याद रख सकते हैं। तो अब जो है इसका जो है वो साइड ये ओपन होने वाली है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ी सी इसमें जो है वो स्पॉट अभी बाकी है जो इन स्क्रूज़ की वजह से लगी हुई है। दोनों तरफ ये स्क्रूज़ लगे हुए हैं, आपने ये स्क्रूज़ को ओपन करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो सिमिलरली ऊपर वाली साइड पे भी कुछ स्क्रूज़ लगे होंगे दोनों तरफ, आपने इनको देख लेना है और एक जो है वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन स्क्रूज़ को अब आपने ओपन कर देना है। तो मैं इसके लिए जो है ये स्क्रू ड्राइवर लेता हूँ और इससे मैंने जो है इसकी जो साइड्स के स्क्रूज़ हैं दोनों तरफ के, उनको मैंने ओपन कर लिया है। तो ये मेरे पास जो है वो 3 स्क्रू लगे हुए थे, एक तरफ 2 थे और एक तरफ 1 था। तो अब जो है वो फाइनली हम इसके जो कवर्स हैं उनको ओपन कर सकते हैं, दोनों कवर्स को, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। और सिमिलरली इसी तरह मैं इसकी जो है वो दूसरी साइड से भी इसका कवर को रिमूव कर लेता हूँ। तो अब जो है वो मशीन आपके पास ओपन हो के आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये मशीन का इंटरनल स्ट्रक्चर है सारा। तो फ्रंट साइड को भी आप सिमिलरली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्क्रूज़ लगे होंगे दोनों तरफ, आप इनको ओपन करके, लेकिन एज सच कोई बड़ा फॉल्ट ना हो तो फ्रंट साइड को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसी में ही तीनों साइड्स को ओपन करने के बाद इसका जो कंप्लीट व्यू जो है वो आ सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी जो है वो मेन बोर्ड में अगर कोई फॉल्ट है, कंट्रोल बोर्ड में फॉल्ट है, पावर सप्लाई में डैमेज है, तो इसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, किस वजह से इसमें क्या मसला आ रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द इशू आप जो है इसकी डिटेल अब इसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये इस पे कंट्रोल बोर्ड है, पावर सप्लाई है इसके साथ, और सिमिलरली जो है यहाँ पे कुछ कनेक्शंस हैं लगे हुए, कुछ वायर्स लगी हुई हैं। तो इस प्रोसीजर से आप जो है इस तरह से आप इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। ये इसका जो है वो स्क्रीन से जैक आ रहा है और सिमिलरली यहाँ पे कुछ वायर्स लगी हुई हैं और नीचे इसको चेक करते हैं तो ये वायर जो है हमारे कंट्रोल बॉक्स के साथ अटैच है और ये जो जैक जा रहा है ये हमारा स्क्रीन के ऊपर जैक जा रहा है। तो ये वाला जो जैक है हमारे दोनों बोर्ड्स को आपस पे कनेक्ट कर रहा है, कंट्रोल बोर्ड को और जो इसके साथ सेंसर बोर्ड लगा हुआ है इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ से कुछ वायर्स आ रही हैं जो हमारे जो पावर बटन है ऑन ऑफ का मशीन के ऊपर, वहाँ से। और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक पावर सप्लाई यूज़ हो रही है और इसके साथ जो है वो फ़ैन है। यहाँ पे हमारे पास शार्पनर हैं, कुछ रेक्टिफायर लगे हुए हैं मशीन के अंदर। यहाँ से हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं जो इनपुट पे और यहाँ से हमारे पास आउटपुट पे जा रहे हैं। तो ये पावर सप्लाई साथ अटैच है इसके, जहाँ से हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं इस रेक्टिफायर को या इस शार्पनर को आ रहे हैं। और इसके साथ ही एक फ़ैन है और नीचे इसके जो है वो एक टैंक लगा हुआ है, वाटर टैंक। और सिमिलरली जो है इसकी बैक साइड पे फ़िल्टर है और देन आप इसका देख सकते हैं इस तरह से सारा जो है वो फिनोमिना।